बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया है दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, प्रभु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने हमारी जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियां दी हैं मेरे प्रभु, तूने हमें मौत के मुंह में से निकाला है मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, जब से तूने मुझे छुआ है मेरे अंदर एक नई जिंदगी आ गई है प्रभु। जब से तूने मुझे अपने प्रेमी हाथों से सहलाया है प्रभु, मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई है प्रभु। तूने मुझे बीमारी के बिस्तर पे से उठा के खड़ा किया है। आज प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और सदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। ओ हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को उठा के उस जिंदा खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो जिंदा परमेश्वर है और वो आपको जिंदगी देता है और वो सदा देता रहेगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आइए, अगर आज खुदा ने आपको छुआ है, अगर आज आप महसूस करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके पास है, अगर आज आप महसूस करते हैं कि उसने आपको जिंदगी दी है, तो आइए अपने दिल पे हाथ रख के खुदा को धन्यवाद करें, अपने दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। वो आपका और मेरा वो सिर्फ दिल जानता है। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसीलिए मैं गाता हूं, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। थैंक यू जीसस। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रभु, तू अल्फा है, तू ओमेगा है प्रभु, तू ही आदि है और तू ही अंत है। हे पवित्र आत्मा, इस समय हम तुझे अपने बीच में वेलकम करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की आज अपनी पवित्र रूह के द्वारा प्रभु हम सबको चंगाई दे। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अपनी बरकत दे, अपनी आशीषों को दे प्रभु। जितने लोग आज बुरी लतों में फंसे हुए हैं प्रभु, तो उन्हें उन बंधनों से छुड़ा। ऐ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभु, मैं तेरे नाम से प्रभु तेरे बच्चों को तेरे लहू में कवर करता हूं। और आज की शाम जब हम इवनिंग डिवोशन में प्रभु आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, मेरे पिता अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ देना, क्योंकि प्रभु आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है प्रभु, हम तुझसे मांगते हैं, ऐ मेरे खुदा हमारे बीच में आ और हमें अपनी बरकतों और आशीषों से भर। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह आज की शाम के लिए प्रभु, तेरे बच्चों के लिए एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून
इवनिंग डिवोशन में आपका स्वागत है और मैं परमेश्वर का दास, आपका भाई पास्टर विवियन रोजारियो आपका स्वागत करता हूं। आइए परमेश्वर के वचन में चलें और वो वचन जो आपको और मुझको जिंदगी देता है, वो पवित्र आत्मा जो आपको और मुझको बीमारियों के बंधनों से तोड़ के बाहर निकालता है। हालेलुया। आज मेरा दिल धन्यवाद से भरा हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। आप 2 दिन से एक बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आप 2 दिन से एक बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे थे जिसका नाम नेहा कौशल था। और मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर कितना महान है। जिस बेटी के लिए कल हम प्रार्थना कर रहे थे कि उसका ऑपरेशन है, प्रभु यीशु मसीह की जय हो, डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन मना कर दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा है कि उसे डॉक्टर्स की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ खुदा की जरूरत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो भाई फ्रेडरिक सोलोमन के लिए जो आईसीयू में थे और परमेश्वर ने उन्हें आईसीयू में से निकालकर जनरल वार्ड में शिफ्ट किया है और बहुत जल्दी वो अपने घर वापस होंगे। ये क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? ये कुछ नहीं, ये परमेश्वर की महिमा है जो आपकी और मेरी जिंदगी में उतर रही है। ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है और वो आपको और मुझको, वो हमारे दिलों को जांचता है, वो टूटे हुए मन वालों के नजदीक रहता है। और जब आप और मैं दिल से उसको याद करते हैं तो वो आपकी और मेरी दुआओं को अनसुना नहीं करता बल्कि हां और आमीन के साथ पूरा करता है। हालेलुया। वो अल्फा है, वो ओमेगा है। यीशु मसीह महान है। मेरे राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, तू कितना शक्तिशाली है। मेरे प्रभु, आज तेरे नाम से पिता परमेश्वर, आज मैं अपने भाई बहनों के बीच में जो वचन लेके आया हूं, आज का हमारा टॉपिक है टाइम इज टफ बट गॉड इज टफर। हालेलुया। आज समय बहुत खराब है। आज समय आपका और मेरा खराब हो सकता है। आज हो सकता है कि समय आज आपको तोड़ रहा है। आज हो सकता है समय आपको चलने नहीं दे रहा। समय आज बहुत मुश्किल आया हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी किसी घड़ी को रुकते हुए देखा है? जब सेल या बैटरी खत्म होती है तो घड़ी रुक सकती है, लेकिन समय कभी नहीं रुकता। हालेलुया। आज अगर समय खराब चल रहा है तो ये समय निकल जाएगा। ये आज मुसीबतों का जो वक्त है, ये आज कुछ देर के लिए है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तू मेरे यानी परमेश्वर के हाथों को थामे रहे और तू इस वक्त को लांग कर अच्छे समय में जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज घबराइए नहीं। आज किसी भी बात में तेरा मन विचलित ना हो, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वो उस पर विश्वास करते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत डर, क्योंकि तू जहां चलेगा मैं तेरे संग चलूंगा। आज पवित्र आत्मा आपके साथ चलती है। आज पवित्र आत्मा, वो प्रभु, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा आपके साथ चलती है। आज परमेश्वर क्या कहता है? आज प्रभु जिससे प्यार करता है वो उसको मौत के मुंह में से भी खींच के लिए आता है। हालेलुया। आज इसीलिए मैं आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं। वक्त बनाने वाला कौन है? वक्त बनाने वाला खुदा है। इस दुनिया को किसने बनाया? इस दुनिया को खुदा ने बनाया है। इस दुनिया को, इस आसमान को, ये चांद और सितारों को किसने बनाया है? इस पेड़ और पौधों को किसने बनाया है? ये वनस्पति और ये इंसान और ये जानवर, ये पक्षी, ये आसमान में चमकने वाले सितारे, ये सब किसने बनाया है? ये परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम किसकी आराधना करते हो? तुम किन चीजों की आराधना करते हो? उस सच्चे खुदा की आराधना करते हो या उसकी आराधना करते हो जो उसके हाथ की बनाई हुई चीजें हैं? आज आपको किसी इंसान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। आज आपको किसी इंसान के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है धन्य है वो जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज खुदावन यीशु मसीह आपको बीमारियों के मुंह में से खींच के ले आएगा। वो शैतान के पंजों को तोड़ देगा। जो शैतान आपको मौत के मुंह में धकेलना चाहता है, परमेश्वर आपको वहां से जिंदा वापस ले आएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वक्त बनाने वाला खुदा है। वक्त बनाने वाला खुदा है। आज इंसान कोशिश करता है कि वो फ्यूचर में पहुंच जाए।
आज इंसान की कोशिश है कि वो टाइम के ऊपर अपना कब्जा जमा ले। आज इंसान की कोशिश है कि वो पास्ट के ऊपर भी कंट्रोल कर ले और फ्यूचर के ऊपर भी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कंट्रोल सिर्फ खुदा के हाथ में है। ये कंट्रोल सिर्फ खुदा के हाथ में है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप और मैं नहीं लांघ सकते। क्या आप मृत्यु को हरा सकते हैं? क्या आप जिंदगी को खरीद सकते हैं? क्या आप भविष्य में जाकर वापस आ सकते हैं? या आप अपनी पुरानी जिंदगी में जाकर अपनी पुरानी जिंदगी को ठीक कर कर आप वापस आ सकते हैं? ये हमारी कल्पनाएं हैं, लेकिन करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। प्रभु क्या कहता है? तू मेरे साथ चल, आई विल मेक एवरीथिंग फाइन इन योर लाइफ। मैं तेरी जिंदगी में सारी चीजों को अच्छा करूंगा। तू मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मेरी हाथ की बनाई हुई कारीगरी है। तू मेरे हाथ का बनाया हुआ बर्तन है। अगर तेरे अंदर कोई जरा सा भी डिफेक्ट आएगा, अगर मिट्टी कुम्हार के हाथ में बनी हुई है, तो कुम्हार उन चीजों को निकाल के बाहर करके तुझे दोबारा नया कर देगा। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को नया कर रहा है। आज परमेश्वर कह रहा है कि ये समय बनाने वाला कौन है? ये समय बनाने वाला मैं हूं। और आज मत घबराओ अगर समय खराब है। आज बी स्ट्रांग। परमेश्वर के वचनों में स्ट्रांग बने रहो। आज अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। और वो बातें तुम्हें कौन है जो तुम्हें स्ट्रांग बनाती हैं? वो परमेश्वर की बातें हैं। संसार की बातें तुम्हें क्या कहती हैं? संसार की बातें तुम्हें दिखा रही हैं एक कोरोना वायरस है जो पूरी दुनिया को अपनी कब्जे में ले रहा है। एक कोरोना वायरस है, एक मौत का साया है जो सबके ऊपर मंडरा रहा है। ये अदृश्य एक ऐसा एक दुश्मन है जो किसी को भी पकड़ के खत्म कर सकता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं उनकी कोई हानि ना होगी। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आने पाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बचा रहा है। आज परमेश्वर का वचन आपके और मेरी जिंदगी को एक कवच की तरह, एक जैकेट की तरह, एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह वो आपको और मुझको कवर कर रहा है। वो आपकी और मेरी शील्ड है जो शैतान के जलते हुए तीरों को, वो अदृश्य तीरों को वो आप तक पहुंचने नहीं दे रहा। आज अपनी जिंदगी में प्रार्थना को कम मत होने दीजिए। आज अपनी जिंदगी में आप उन चीजों को कम मत होने दीजिए। आज मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर को सब पता है। देखिए, मेरे साथ निकालेंगे सबोपदेशक की पुस्तक, सबोपदेशक उसका 3 अध्याय, द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस, सबोपदेशक की किताब और उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय है और चंगा करने का भी समय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को सब पता है। और ये बाइबल आपकी और मेरी जिंदगी में एक ऐसी किताब है जो आपको भविष्य बता सकती है। आपको बताऊं कैसे? आपको लग रहा है ना कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, लेकिन आज की दुनिया में जो स्थिति है, आज आपने देखा है जब कोई कोरोना वायरस से जब किसी इंसान की डेथ होती है तो कोई उसके शव को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। आप एग्जाम्पल्स न्यूज में देख सकते हैं। उनके रिश्तेदार तक उनको उठाने नहीं आते, उनकी लाशों को फेंक दिया जाता है, उनकी लाशों को कोई छूने वाला नहीं है। आपको मालूम है बाइबल इन चीजों के बारे में बताती है। तो आइए, आपको लग रहा है मेरी बातों पर विश्वास मत करिए, तो चलिए मेरे साथ निकालेंगे आमोस की किताब। आमोस की किताब आपको ओल्ड टेस्टामेंट में मिलेगी। और जब आप इस पुस्तक में आएंगे तो मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो हजारों साल पहले परमेश्वर ने आज के दिन के बारे में लिखी थी। क्योंकि परमेश्वर जानता है, समय बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हजारों साल पहले की बातों को भी जानता था। परमेश्वर को सब कुछ पता है। परमेश्वर को पता था कि क्या होगा, क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। इसीलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा आज मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं। एट प्रेजेंट जो आज इस दुनिया की कंडीशन है, मैंने अभी आपके सामने बोला कि लोग लाशों को हाथ नहीं लगाएंगे। तो पढ़िए मेरे साथ, यहां पे लिखा है आमोस की किताब और उसका 8वां अध्याय और 3 आयत में क्या लिखा है। आमोस की किताब चैप्टर 8 एंड वर्स 3।
परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वो चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे लिखा है सब स्थानों में शवों को चुपचाप फेंक दिया जाएगा। वहां पे कोई शोर नहीं होगा। जब किसी की डेथ होती थी तो लोग रोते थे, चिल्लाते थे, लेकिन आज चारों तरफ सुनसान है। आज किसी के मरने पे कोई आवाज नहीं होती। और ये बातें परमेश्वर की किताब में लिखी हुई हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं इस बात को पढ़ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर समय है और परमेश्वर को सब पता है। परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है, परमेश्वर यहोवा की वाणी है और शवों का बड़ा ढेर लगेगा। पूरी दुनिया में शवों का ढेर लगा हुआ है। यूएसए में जगह नहीं है, इटली में जगह नहीं है कि वो शवों को कहां दफनाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वो चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। अगर आज भी अगर आपका दिल हार्ड बना हुआ है, अगर आज भी आपका दिल इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहा, तो परमेश्वर के नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, जरा इन बातों को देखिए, जरा इन बातों को पढ़िए। ये बातें हजारों साल पहले बाइबल में लिखी गई हैं और आज परमेश्वर को पता था सन 2020 में ऐसा होगा और जो बाइबल में लिखा है वो हो रहा है। आगे पढ़िए, मैं आपको और एग्जाम्पल्स देता हूं, और एग्जाम्पल बताता हूं। अब पढ़ेंगे 11वीं आयत को। 11वीं आयत में पढ़िए, यहां 11वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में बहुत महंगी करूंगा। हालेलुया। आज कौन सी चीज सस्ती है? आज कौन सी चीज सस्ती है? लोग अपने खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं खरीद पा रहे हैं। लोग बेरोजगारी के कारण फांसी लगा लगा कर मर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हजारों साल पहले से वो बताता आया है, वो दुनिया को बता रहा है कि ऐसे समय आएंगे। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगाई करूंगा। उसमें ना तो अन्न की भूख होगी, ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। ओ परमेश्वर के लोगों, ऐसा वचन आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है जब आपको और मुझको परमेश्वर की महिमा देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा समय आ रहा है जब हम परमेश्वर के प्यार को महसूस नहीं कर पाएंगे। ऐसा समय आ रहा है जब आप और मैं रो रो कर, छाती पीट पीट कर हम अपने खुदा को याद करेंगे, लेकिन खुदा कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुम्हें मना करा था ऐसा मत करना, मैंने तुम्हें बाइबल में इन सारी बातों को चिताया था, इन बातों को मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। और परमेश्वर अपनी महिमा को उठा लेगा और आप और मैं महाकलेश के लिए रह जाएंगे। ये समय बनाने वाला कौन है? ये समय बनाने वाला परमेश्वर है। आज अगर आपको झुकना है तो परमेश्वर के आगे झुकिए। अगर आज आपको किसी की आराधना करनी है तो उस खुदा की आराधना करिए जिसके हाथों में सारी शक्ति है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो आदि है और जो अंत है। आज खुदावन यीशु मसीह की महिमा आपके जीवन में उतर रही है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की दुआओं के कारण, जो परमेश्वर की महिमा के कारण, जो अस्पताल से वापस घर आ रहे हैं। मैं भाई अनिल मार्कस का नाम लेता हूं। ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह, तूने कोविड-19 से बचाया है प्रभु, जिंदा गवाही है हमारे पास। ओ पिता परमेश्वर, तूने मेरी बेटी नेहा को बचा लिया है, तूने उसके शरीर को कटने नहीं दिया। ओ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू जानता है, तू अपने बच्चों की दुआओं को कभी नजरअंदाज नहीं करता। हालेलुया। आज खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे पहला पत्रस निकालिए और उसका 4था अध्याय। पहला पत्रस और उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं आयत। द बुक ऑफ
1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 7, यहां पे लिखा है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। ये दुनिया बहुत जल्द उस कगार पे पहुंच चुकी है जहां देश देश के ऊपर चढ़ाई करने वाला है, जहां बीमारियां महामारियां फैल रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, पूरा आधे से ज्यादा इंडिया फ्लड में डूब चुका है। ओ पिता परमेश्वर, आज इन बातों को देखकर भी तेरे लोगों का मन नहीं फिर रहा है। मेरे प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं, ऐ मेरे पिता परमेश्वर, हमारे मनों को पिता परमेश्वर सॉफ्ट कर दे, ताकि हम तेरे वचनों को सुने, समझें और उसे ग्रहण करने वाले हो सकें। आइए मैं आपको डैनियल की पुस्तक में लेके चलता हूं। डैनियल की पुस्तक निकालिए और उसका 2 अध्याय। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आज हमें जब आपने बचाया है प्रभु, हम आपकी उन चीजों को हम ग्रहण करना चाहते हैं। डैनियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 21वीं आयत को यहां पे हम पढ़ेंगे। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। किसको? समय को बदलने वाला कौन है? समय को बदलने वाला परमेश्वर है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बीमार था, थोड़ी देर पहले मेरे शरीर में दर्द था, थोड़ी देर पहले डॉक्टर्स कह रहे थे तुम्हारा ऑपरेशन किया जाएगा, थोड़ी देर पहले खुदा, ओ मेरे पिता परमेश्वर, मैंने जब तेरा नाम पुकारा तूने मुझे अपने हाथों से छुआ और अब डॉक्टर कह रहे हैं आपकी रिपोर्ट बदल गई। हालेलुया। आज लोग कह रहे हैं आपको, कल आपकी रिपोर्ट आई थी और कल रिपोर्ट कह रही थी कोविड-19 से आप इन्फेक्टेड हैं, आपको वेंटिलेटर पे डाला जाएगा। आज वही डॉक्टर कह रहा है तुमने ऐसा क्या करा है कि तुम्हें हम मजबूर हो गए हैं आज जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के लिए। हालेलुया। ये प्रार्थना है। परमेश्वर का वचन कहता है, डैनियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 21वीं आयत में लिखा है, वो समय को और ऋतुओं को बदल देता है। हालेलुया। वो टाइम को बदल देता है, वो कंडीशंस को बदल देता है, वो जिंदगी को बदल देता है। और आज मेरे पिता परमेश्वर, मैं जिंदा गवाही हूं, जब मैं पापी था प्रभु, तूने मुझ पापी को बदल दिया और आज अपना सेवक बना दिया है। मेरे प्रभु, आज आप लोग पढ़िए, इस वर्स को शेयर करिए। डैनियल चैप्टर 2 वर्स 21, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आपको अकल मिले, बुद्धि मिले। आज उस खुदा के आगे झुकिए जो समय को बदल सकता है। आज उस खुदा के आगे झुकिए, उस खुदा की आराधना करिए जो समय को बदल सकता है, जो ऋतुओं को बदल सकता है, जो लाजर को कब्र में से ला सकता है। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे और लोग कह रहे थे प्रभु अब तू उस गुफा में क्या करने जा रहा है, हम जब तुझे बुला रहे थे तब तू नहीं आया। यीशु मसीह ने कहा चुप रहो, और यीशु मसीह ने कहा लाजर, और लाजर उस कब्र में से बाहर आ गया। ओ देखो, जिसे लोग कह रहे थे वो मर गया है, जिसे लोग कह रहे थे उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, जिसे दुनिया मरे हुए समझकर उसे कब्र में डाल आई थी, लेकिन यीशु मसीह के वचन सुनते ही वो 4 दिन का मरा हुआ इंसान जिंदा होके दुनिया के सामने आ गया। हालेलुया। आज मैं आपको उत्साह से भरना चाहता हूं, आज मैं आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आज अगर आपको लग रहा है कि मैं आपसे ऐसे ही बात कर रहा हूं, तो आज मैं बुलाना चाहता हूं बेटी नेहा को कि आ बेटा, सामने आ और दुनिया को दिखा कि कल जिसको डॉक्टर्स ने कहा था कि ऑपरेशन होगा, आज वो बेटी मेरे साथ है। आ मेरी बेटी, मेरे पास आ और दुनिया को दिखा कि तुझे चंगाई देने वाला खुदा है। हालेलुया। आ मेरे बच्चे और यहां मेरे साथ बैठ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे खुदावन यीशु मसीह, राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आइए देखिए, इस जिंदा गवाही को देखिए। मेरे बच्चे, दुनिया को बता प्रभु ने तुझे कैसे ठीक किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू। मुझे 3 दिन से पेट में बहुत पेन था, बहुत पेन। मेरे समझ में नहीं आ रहा था ये पेन क्यों है। मैं ड्यूटी गई, ड्यूटी पहुंचते ही शाम के 8 बज रहे थे और मैं ओवर ले रही थी, और जैसे ही ओवर ले रही थी मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर भी कोई नहीं थे, मेरे मैनेजर ने इंजेक्शन लगवाया पेन किलर, उसके बावजूद भी मेरे को कोई दर्द मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ।
उसके बाद मेरे को 3 दिन से मतलब हॉस्पिटल में ही एडमिट करके रखा, पेन किलर देते रहे, पर कुछ भी असर नहीं हुआ। मंडे को मेरा अल्ट्रासाउंड होना था, कल मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, जो कि उसमें बताया गया कि एक अपेंडिक्स आ रहा है, प्लस मेरे को ट्यूबरकुलोसिस भी है। उसमें भी मतलब यही बता रहे थे कि स्वेलिंग हो सकता है या फिर अपेंडिक्स तो है ही, कंफर्म हो चुका था। बट उसके बाद भी डॉक्टर कह रहे कि अभी भी कंफर्म नहीं है, कि हम कहीं और अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। बाहर अल्ट्रासाउंड करवाया दूसरे हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं बता रहे हैं। तीसरी जगह डॉक्टर ने बोला सिटी स्कैन करवा लेते हैं पेट का सीटी करवाया, उसके बावजूद भी उसमें बोल रहे हैं कि अभी भी कंफर्म नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। उससे पहले बोला कि ऑपरेशन कर देते हैं, पर आज बोल रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं हो सकता तुम्हारा, फिलहाल तुम इंजेक्शन से ठीक हो जाओगी। प्रेज द लॉर्ड। जिसने भी मेरे लिए प्रेयर करी है, जिन लोगों ने मेरे लिए प्रेयर की, उसके लिए आपको थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद करती हूँ खुदा यीशु मसीह का कि उन्होंने मुझे बचाया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। बेटा बताओ, जब तुमने यीशु मसीह को देखा, वो चीजें बताओ कि तुमने यीशु मसीह को देखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कल शाम को जब डॉक्टर ने मुझे सीटी के लिए बोला कि सीटी स्कैन करवा के आना, उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई, सीटी करवाया पेट का सीटी करवाने के बाद मैंने डॉक्टर से बात करी फोन में, तो उन्होंने बोला इंजेक्शन लगवा करके घर चले जाना। घर जा करके उन्होंने बोला खाली पेट सुबह आना तो बताएंगे कि तुम्हारा क्या करना है। डॉक्टर के मन में यही था कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा कल मॉर्निंग में। पर रात के 3 बजे मेरे को सपना आया कि एक अंग्रेज मेरे सामने आया है, आकर के मुझे बोल रहा है कि उठ बेटा उठ, तू ठीक है, उठ जा। बस मैंने इतना ही देखा, वो अंग्रेज था वाइट कलर का, बिल्कुल सफेद। सुबह फिर मम्मी को मैंने सपना बताया, तो सपने में यही आया कि बेटा वो यीशु मसीह थे। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच कि आप मेरे सपने में आए, आपने मुझे बताया कि तू ठीक है। मैं परमेश्वर के हाथ में देती हूँ कि मैं ठीक हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। आपने देखा, मैं कुछ नहीं बोल सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके सामने एक जिंदा गवाही है। ये वो बच्ची है जिसके लिए कल तक हम प्रार्थना कर रहे थे और आज खुदावन यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए, अब क्या अब भी आपको विश्वास नहीं कि यीशु मसीह ठीक नहीं कर सकता? वो कर सकता है। तो आइए, अब हमारे पास समय है कि हम विश्वास में होके अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रभु, राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस प्रभु, इस जिंदा गवाही के लिए जो आज हमारी जिंदगी में खुद चल के आई है। प्रभु, हमने तेरी महिमा को इस बेटी के द्वारा देखा है प्रभु, और आज हम महसूस करते हैं तू जिंदा परमेश्वर है और तू सदा हमारे साथ रहता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, आइए प्रार्थना करें गायत्री देवी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी जिंदगी के लिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, अपनी बेटी गायत्री को भी चंगाई दे, और ऐसे ही गवाहियां प्रभु आगे आगे और हमें दिखती जाएं, बढ़ती जाएं, और प्रभु यीशु की महिमा होती जाए। सिस्टर रूबी चंद्रा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी जिंदगी में हीलिंग हो, तेरी चंगाई हो। प्रभु यीशु मसीह, इनके शरीर को छूना, बहन रूबी चंद्रा के शरीर को छू लेना और होने देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सिस्टर रूबी बिल्कुल ठीक हो जाए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हम पिता सरिता सैमुअल और उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि आप उनको चंगाई देना, उनके साथ होना। मैं भाई ब्रिजलाल के लिए प्रार्थना करता हूं, जिनकी कोविड में ड्यूटी है और जिनको फीवर है, जिनको ठंड लगी हुई है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं भाई ब्रिजलाल के लिए प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह, इस बेटे को प्रभु जी तेरी महिमा और तेरी चंगाई मिले। मेरे प्रभु भाई फ्रेडरिक सोलोमन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि जल्द से जल्द वो ठीक होकर अपने घर वापस आ जाएं। सिस्टर गायत्री के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके कानों में दर्द है, और मेरे प्रभु यीशु मसीह अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाना और इस बेटी के कानों
कानों को छू लेना मेरे प्रभु, और उसके कान का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं आंटी मेरी डायमंड के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनके शरीर में जो भी दुर्बलता है, जो भी कमजोरी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हम सिस्टर विनीता मॉरिस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आज इस दुनिया में नहीं है प्रभु। उन्होंने बहुत तकलीफों को झेला और आज खुदावन यीशु मसीह वो आपके हाथों में है। पिता परमेश्वर, हम उनको पूरे परिवार को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर की इस गम की घड़ी में, जबकि वो शारीरिक रूप से आज पिता उनके बीच में नहीं है, लेकिन खुदा बाप हम उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु उन्हें शांति देना, एक हिम्मत देना मेरे पिता परमेश्वर, और यही दुआ करते हैं प्रभु जी कि सारी बातें मिलके प्रभु जी सबके लिए भलाई उत्पन्न हो। आज इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष देना मांगते हैं और खुद यही दुआ करते हैं प्रभु कि हम सब आपकी स्तुति और महिमा के लिए इस्तेमाल हों। खुश रहिए, सदा प्रभु के वचनों में बढ़ते जाइए। बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। कल फिर मिलेंगे शाम को 6:30 बजे। टिल देन, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।